जी नाजरीन, आप देख रहे हैं मोहम्मद यूसुफ यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि अगर एडिटेड बुक के अंदर कोई चैप्टर पब्लिश होता है और उसको आप साइट करना चाहते हैं तो उसका हवाला बोथ इंटेक्स साइटेशन और मुकम्मल जो रेफरेंस का चैप्टर वहाँ पे जो कंप्लीट एंट्री बनानी है वो आप कैसे बनाएंगे। ये जर्नल फॉर्मेट है जी, बुक चैप्टर इन एन एडिटेड बुक। तो सबसे पहले देखें जी चैप्टर ऑथर, यानी बुक के अंदर जो चैप्टर लिखा है उसका जो ऑथर है या ऑथर्स हैं पहले उसका नाम आता है। तो ऑथर ए एंड ऑथर बी लिखा है, यानी अगर दो ऑथर हों तो अगर एक ऑथर हो तो फिर ऑथर ये वाला एक ऑथर चलेगा। फिर डेट आएगी 2020, यानी जब वो किताब पब्लिश हुई है, या 2023 हो सकता है, 2021 हो सकता है, वट एवर, आई मीन जिस साल भी वो किताब पब्लिश हुई है। फिर टाइटल ऑफ द चैप्टर आएगा, यानी चैप्टर का टाइटल आएगा। और उसके बाद एडिटेड बुक इन्फॉर्मेशन आएगी। एडिटेड बुक इन्फॉर्मेशन में क्या है कि वो किताब किन एडिटर्स ने पब्लिश की है, उस किताब का टाइटल क्या है, और उस किताब के अंदर चैप्टर जिन सफ़ात पे पब्लिश हुआ है उन सफ़ात की डिटेल आएगी। और फिर नेम ऑफ पब्लिशर आएगा। और दूसरी चीज़ जो सोर्स के अंदर मौजूद होती है वो डी ओ आई नंबर या URL होता है। तो ये बुनियादी तौर पे एक बुक चैप्टर जो है उसका रेफरेंस बनाने का तरीका जो एडिटेड बुक में पब्लिश होता है। ये थोड़ा सा मुश्किल है, मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा। मैं जब अगली स्लाइड पे जाता हूँ आसान करके आपको बताऊंगा कि इसको आपने कैसे बनाना है। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, वो गलती कर लेते हैं, वो करेक्ट तरीके से ये रेफरेंस बना नहीं पाते। तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के बाद आपको बुक चैप्टर जो एडिटेड किताब के अंदर या बुक सेक्शन के अंदर पब्लिश होता है उसका हवाला कंप्लीट तौर पे करेक्टली और प्रॉपरली बनाना आ जाएगा। तो ये देखें जी, एडिटेड बुक है, ई बुक हो सकती है, किंडल बुक या ऑडियो बुक हो सकती है विद DOI नंबर। उसका अगर उसके अंदर किसी ने चैप्टर लिखा है, यानी वो किताब एडिट की है फ़र्ज़ करें एडिटर्स ने, और उसके अंदर अगर 20 चैप्टर है या 22 चैप्टर है या 24 चैप्टर्स हैं और वो डिफरेंट ऑथर्स ने कंट्रीब्यूट किए हैं, तो उसका हवाला कैसे बनाना है। ये देखें जी, ये मोहम्मद यूसुफ है, ये मैंने बुक चैप्टर लिखा है इस किताब के अंदर। तो इसका मैं ये किताब एडिट भी हमने की है एज एडिटर्स, मैं इसका सेकंड एडिटर हूँ। तो मैंने कहा कि मैं अपना ही बुक चैप्टर जो है उसका हवाला बना के आपको सिखाता हूँ ताकि आपको आसानी रहेगी, कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो ये जी मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। तो यूसुफ लास्ट नेम आया और उसके बाद जो फर्स्ट नेम था उसकी एब्रीवेशन कैपिटल डॉट, और फिर 2023 ये बुक चैप्टर जो है ये 2023 में पब्लिश हुआ है, इसी साल इसी महीने जो है ये किताब पब्लिश हुई है। उसके बाद डॉट है और ये देखें टाइटल ऑफ द बुक चैप्टर है मास मीडिया इन पाकिस्तान कॉलन हिस्टोरिकल इवेल्युएशन चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट्स। ये बुक चैप्टर का नाम है जो मैंने लिखा है। उसके बाद डॉट लगाएं और उसके बाद आपने इन लिखा है। इनके बाद अब यहाँ बात समझने वाली है, ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है। देखें यहाँ पे अगर एडिटर है या ऑथर है तो हम उसका लास्ट नेम लिखते हैं और उसके जो इनिशियल और मिडल होते हैं उनको हम एब्रीवेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट चीज़ है, यहाँ पे फर्स्ट नेम एब्रीवेट होगा, फिर मिडल नेम एब्रीवेट होगा और लास्ट नेम वैसे ही आएगा। डेस्मोंड ओ ओकाचा है तो आप देखें डी एब्रीवेट हो गया, ओ एब्रीवेट हो गया और ओकाचा आ गया कॉमा। उसके बाद देखें मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है, तो इसके ये देखें इसके बरक्स यहाँ पे ऑथर का नेम जो लास्ट नेम आता है और फिर जो है फर्स्ट नेम एब्रीवेट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, फर्स्ट नेम एब्रीवेट होगा कॉमा लास्ट नेम आएगा और फिर उसके बाद कॉमा एंड MJ, ये इनिशियल एंड मिडल्स हैं, और उनाबे ये लास्ट एडिटर हैं हमारे। तो ये देखें इन फर्स्ट एडिटर, सेकंड एडिटर, थर्ड एडिटर, उसके बाद कॉमा, उसके बाद आप ब्रैकेट्स के अंदर लिखें EDS और डॉट, और इस ब्रैकेट को आप बंद कर देंगे। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जब ई कैपिटल हो तो इसको एडिट्स कहते हैं, मतलब उसका ये होता है कि ये काम जो है, ये वर्क जो है, ये किसी ने एडिट किया है, चाहे एक एडिटर हो चाहे एक से ज़्यादा एडिटर हो। उसके बाद कॉमा लगाना है और बुक का टाइटल लिखना है जिसके अंदर ये चैप्टर पब्लिश हुआ है। तो ये किताब है जी हैंडबुक ऑफ रिसर्च ऑन रिकॉन्स्ट्रक्टिंग कल्चर एंड कम्युनिकेशन इन द ग्लोबल साउथ। और ये ब्रैकेट लगा के हमने पेजेस लिखा है, डॉट लगाया, पी एक पी लिखते हैं जब एक पेज हो, क्योंकि ये ज़्यादा पेजेस हैं, यानी 14 से 26 तक है तो हमने 2 पी लगाए हैं पेजेस डॉट, उसके बाद 14 से 20 26 और ब्रैकेट बंद। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो बुक चैप्टर है मास मीडिया इन पाकिस्तान हिस्टोरिकल इवेल्युएशन चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट्स, वो इस किताब के अंदर हैंडबुक ऑफ रिसर्च ऑन रिकॉन्स्ट्रक्टिंग कल्चर एंड कम्युनिकेशन इन द ग्लोबल साउथ पेजेस 14 से 26 पर पब्लिश हुआ है। इन पेजेस पे ये बुक चैप्टर जो है पब्लिश हुआ है। उसके बाद फुल स्टॉप है और ये देखें ये सोर्स है,
सोर्स में दो चीज़ें आती हैं, पब्लिशर इंफॉर्मेशन आती है, IGI ग्लोबल ये पब्लिशर का नाम है, एंड देन DOI नंबर आता है और ये DOI नंबर है। तो वंस अगेन आप देखें, ये उस ऑथर का नाम है जिसने बुक चैप्टर लिखा है, ये साल है जब वो किताब पब्लिश हुई है, ये बुक चैप्टर का एक्चुअल टाइटल है। उसके बाद इन यानी अंदर किसके पब्लिश हुआ है, चूंकि इस किताब के इसके एडिटर्स क्या हैं, एडिटर का जो पहला नाम है उसका इनिशियल, फिर मिडल का इनिशियल और फिर लास्ट नेम, कॉमा एडिटर का पहला नाम इनिशियल और फिर लास्ट नेम, एंड एडिटर का पहला मिडल इनिशियल और फिर लास्ट नेम, और इसी तरह फिर हमने ब्रैकेट्स के अंदर एडिट्स लिखा, EDS डॉट, इसका मतलब है एडिटर्स है, और फिर हैंडबुक ऑफ रिसर्च ऑन रिकॉन्स्ट्रक्टिंग कल्चर एंड कम्युनिकेशन द ग्लोबल साउथ, फिर पेजेस, फिर पब्लिशर, एंड फिर जो है DOI नंबर। और अगर आप इंडेक्स साइटेशन के अंदर इसको पब्लिश इस बुक चैप्टर को साइट करना चाहते हैं तो एडिटर्स के नाम नहीं आएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। पैरेंथेटिकल साइटेशन में आप अगर आर्गूमेंट लिखते हैं कि मास मीडिया इन पाकिस्तान is playing critical role in formulating public opinion about political, economic and social issues, ये आर्गूमेंट आपने पहले लिखा है, बाद में अगर आप हवाला देते हैं तो फिर ब्रैकेट डाल के आप यूसुफ 2023 लिखेंगे, इसको हम प्रिंथेटिकल साइटेशन कहते हैं। अगर आप पहले आप नैरेटिव साइट में नैरेटिव फॉर्मेट में साइट करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे यूसुफ ब्रैकेट्स के अंदर 2023 describes that mass media in Pakistan is playing critical role in formulating public opinion regarding political, economic and cultural issues। इस तरह के फॉर्मेट को जब हम आथर को पहले लेके आते हैं, आर्गूमेंट को बाद में लिखते हैं, उसको हम नैरेटिव साइटेशन कहते हैं। जबकि जब हम आर्गूमेंट पहले लिखते हैं और रेफरेंस बाद में देते हैं, उस तरह के फॉर्मेट को हम पैरेंथेटिकल साइटेशन कहते हैं। तो नाज़रीन, ये था बुक चैप्टर जो एडिटेड किताब के अंदर पब्लिश होता है उसका हवाला बनाने का तरीका। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आज के बाद आपको एडिटेड बुक के अंदर कोई भी बुक चैप्टर पब्लिश होता है उसका हवाला बनाने में कभी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर अभी भी आपका कोई पॉइंट है, कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं उसका जवाब दूंगा। थ्रू दैट वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, वी कैन हैव अ डायलॉग, we can have a question answers, we can talk, we can agree, we can disagree. Through that we can establish informed community. Keep watching.